Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 7 that is mass media and communication के लास्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं और आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेडियो एंड ग्लोबलाइजेशन. सो चैप्टर नंबर 7 जो है उसके सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, जहां पर हम लास्ट बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन एंड मास मीडिया की कि जब से ग्लोबलाइजेशन होता है स्पेशली इंडिया के अंदर तो किस तरह से मास मीडिया में और फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमको ढेर सारे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं और किस तरह से इनका फिनोमिनल एक्सपेंशन जो है इंडिया के अंदर होता है. ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने प्रिंट मीडिया एंड टेलीविजन के बारे में डिटेल में जाना. अब बात करते हैं रेडियोस की. सो इस चैप्टर के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा कि जो आपका मास मीडिया है, सबसे पहले तो उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, कैसे मॉडर्न मास मीडिया की बिगनिंग जो है इंडिया के अंदर होती है, एंड मास मीडिया इंडिपेंडेंट इंडिया में और ग्लोबलाइजेशन में किस तरह से ग्रो करता है, इसकी हम बात कर रहे थे. तो जब हमने इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करी थी तब हमने देखा कि प्रिंट मीडिया, ग्लोबल जो आपका टेलीविजन है एंड रेडियो है, इसमें किस तरह से इसकी ग्रोथ होती है, कैसे ये इंडिया के अंदर स्टार्ट होते हैं, ये सारा कुछ हमने जाना. और देखा हमने कि मास मीडिया के बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो आपके कॉलोनियल टाइम से ही चल रहे थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ही चल रहे थे. देन इसके बाद में हम इंडिपेंडेंट हुए, देन ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो किस तरह के चेंजेस हुए इसकी हम बात करते थे. रेडियो के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि जो आपके रेडियोज होते थे वो किस तरह से जो है पूरा ऑर्गेनाइज्ड होते थे, कैसे उनमें जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारा न्यूज, साथ ही साथ में करंट इवेंट्स के बारे में जो है डिस्कशन होता था, किस तरह से विविध भारती की जो है बात हमने करी. देन उसके बाद में जो है आपका और भी ढेर सारे ऐसे रेडियो चैनल्स वगैरह जो है चलते रहते थे. जनरली देखो आपका रेडियो क्या है कि वो ऑडियो से रिलेटेड, मतलब उसमें आपको सारी चीजें सुनने को मिलती हैं. जो आपका टेलीविजन है उसमें ऑडियो विजुअल दोनों चीजें हैं. जो आपका प्रिंट मीडिया है उसमें आप रीड कर सकते हो, चीज़ों को सुन सकते हो, समझ सकते हो, इस तरीके से. तो बेसिकली जो आपके रेडियोज होते हैं वहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सुनने को मिलती है. और रेडियो की इंपॉर्टेंस हमने देखी कि हमारी एवरीडे लाइफ में जो है वो किस तरह से होती है. हमने ऑल इंडिया रेडियो के बारे में पढ़ा कि ऑल इंडिया रेडियो जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, कौन कौन से चैनल्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो रेडियोज के ऊपर स्टार्ट किए जाते हैं. हमने देखा कि किस तरह से जो है आपका जब भी ऐसे सिनेरियो, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, जैसे 1975 की इमरजेंसी है या इंडिया चाइना का वॉर हो गया, इंडिया का जो है मतलब क्या एक रोल रहा जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो रहे थे. पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो दोनों अलग हुए और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बना, वेस्ट पाकिस्तान जो है आपका पाकिस्तान बना. तो इन सारी चीजों में किस तरह से जो पूरी कमेंट्री की जाती थी, जो हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती थी. राजीव गांधी का असैसिनेशन है तो उसमें आपको सारा न्यूज प्रोवाइड करना, ये सारा काम बहुत इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स को, साथ ही साथ में गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल प्लान्स, पॉलिसीज को रेडियोस के थ्रू जो है आप तक पहुंचाया जाता था. इसी के साथ में हमने देखा कि ये रेडियोस का भी एक पूरा सैटेलाइट नेटवर्क जो है बनता है, एक पूरा सैटेलाइट कनेक्शन होता है जिसके थ्रू रेडियोस को नेटवर्क मिलता है और उस नेटवर्क के थ्रू वो जो है पूरी इंफॉर्मेशन जो है एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाते हैं, कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ पाती है. और इसके लिए पूरा रेडियोस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट सेट करती है. ये पूरा सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको आपकी गवर्नमेंट जो है सेटअप करके देती है. रीजनल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे रेडियोस जो है वो चलते हैं जहां पर आपको उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. तो इस तरह से एक्सपेंशन जो है वो रेडियोस का बढ़ता चला जा रहा है और ये जो भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती है. तो इसलिए इनका सोशल इंपॉर्टेंस, इनकी सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा है. क्लियर है, आया समझ में? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, आई होप वो क्लियर हुआ होगा. अब देखो, अब हम बात करें ग्लोबलाइजेशन से, जो कि इंडिया के अंदर 1991 से स्टार्ट होती है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, कौन सी पॉलिसीज को अडॉप्ट करती है, बताओ मेरे को. सो एलपीजी की पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस आते हैं. यहाँ से इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है कि आप जो है सभी डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, पूरे वर्ल्ड के साथ में इंटरलिंक कर पाते हो, इंटरकनेक्ट कर पाते हो, रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाते हो. नाउ व्हाट हैपेंड इन 2000 दैट ऑल इंडिया रेडियोस प्रोग्राम्स कुड बी हर्ड इन 2/3 ऑफ ऑल इंडियन हाउसहोल्ड्स इन 24 लैंग्वेजेस एंड 146 डायलेक्ट्स ओवर सम 120 मिलियन रेडियो सेट्स. 2000 की अगर हम बात करें, ठीक है, ईयर 2000 में 120 मिलियन रेडियो सेट्स पर 24 लैंग्वेजेस और 146 डायलेक्ट्स के अंदर आप जो है मतलब एयर इंडिया, जो आपका पूरा ऑल इंडिया रेडियो जो प्रोग्राम्स आते थे उसको सुन सकते हो. और साथ ही साथ में
2/3 ऑफ ऑल इंडियन हाउस होल्ड इसको सुनते थे। मतलब हमारे जितने भी सारे इंडियन हाउस होल्ड हैं उसमें से 2/3 पॉपुलेशन जो है वो इस ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम को सुना करती थी। मतलब 2000 में आप पहले देखोगे तो किस तरह से जो है रेडियो के मतलब एक आधी रेडियो पर सारे प्रोग्राम्स चलते थे, उसी में सारा न्यूज आता था और बहुत ज्यादा रेडियो सेट्स भी नहीं हुआ करते थे। फिर हमने देखा कि रेडियो ट्रांसमीटर्स आने लग गए, तो उन सारी चीजों के थ्रू एक्सेस जो है रेडियो को लेके वो ज्यादा लोगों का हो गया। रेडियो सेट्स जो है ज्यादा से ज्यादा लोग परचेस करने लगे, जिसकी वजह से हर एक घर तो नहीं बोलेंगे बट मोस्ट ऑफ द हाउसेज में, इंडियन हाउसेज में जो है आपको रेडियो सेट्स मिलते थे। The advent of privately owned FM radio stations in 2002 provided a boost to entertainment programs over radio. FM के बारे में हम सभी ने सुना है ना? FM हम सभी सुनते हैं। FM पर डिफरेंट जो है चैनल्स आते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। कोई ऐसा चैनल है जिस पे ओल्ड सॉन्ग्स आते हैं, कोई ऐसा चैनल है जिसके ऊपर बिल्कुल लेटेस्ट सॉन्ग्स आते हैं, साथ ही साथ में कमेंट्री चलती रहती है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू जब इससे ये FM आना स्टार्ट हुआ 2002 से, ये प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब ये प्राइवेट कंपनी का जो है मतलब एक तरह का पूरा चैनल है, प्रोग्राम है। तो इसके थ्रू जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स है इंडिया के अंदर वो और ज्यादा बूस्टअप हो गए, ठीक है, रेडियोज में। तो रेडियोज में एक प्राइवेटली ओन एफएम रेडियो स्टेशन जो है वो 2002 में स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस एक बात को नोट कर लो, इस एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि एफएम जो है वो प्राइवेटली ओन रेडियो स्टेशन है और 2002 में स्टार्ट होता है। सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट ऑडियंसेस, दीज प्राइवेटली रन रेडियो स्टेशन sought to provide entertainment to its listeners, and as privately run FM channels are not permitted to broadcast any political news bulletin, many of these channels specialize in particular kind of popular music to retain their audiences. अब देखो ये जो है मतलब प्राइवेटली रन है, मतलब जो एफएम है आपका वो प्राइवेटली रन है और इसको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एफएम वगैरह पर सारी चीजों को देखें सुने। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ज्यादा ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने लिसनर्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम्स वगैरह को सेट किया। और क्योंकि ये एक प्राइवेट मतलब जो है रेडियो रहता है, प्राइवेट रेडियो स्टेशन है, तो ये पॉलिटिकल न्यूज नहीं दिखा सकता। जैसे हमने विविध भारती की बात करी तो विविध भारती पे हर एक चीज बताई जाती थी, पॉलिटिकल न्यूज भी बताई जाती थी, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट जो है चैनल है तो इसीलिए इसके ऊपर पॉलिटिकल न्यूज बुलेटिन्स नहीं आती थी। तो एफएम वालों ने क्या किया, मतलब इस चैनल के लोगों ने, कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉपुलर म्यूजिक बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप देखोगे, आपने मतलब ये चीज नोटिस भी की होगी कि जैसे 92.7 है और एक आपका शायद 103.5 चैनल आता है, मतलब जो ये आपके रेडियो एफएम रेडियो पर आता है, ये जो चैनल्स होते हैं इस पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ओल्ड सॉन्ग्स मिलेंगे। 103 पर तो बिल्कुल पुराने गाने सुनाए जाते हैं और 92 पर थोड़े से आपके ये जो 60s के टाइम पे, 70s के टाइम पे जो गाने हुआ करते थे वो आपको सुनाए जाते हैं। 98.3 पर आप देखोगे तो दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर होता है। 93.5 पर जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट सॉन्ग्स आपको सुनाए जाते हैं, फिर एक 94.3 भी आता है। तो इस तरह से ये चैनल्स है, एफएम के अपने चैनल्स हैं जिस पर वो आपको बिल्कुल लेटेस्ट म्यूजिक देता है। और इसमें से एक ऐसा एफएम चैनल है जो क्लेम भी करता है कि दैट ऑल हिट्स ऑल डे, जो पूरे दिन में सारे हिट सॉन्ग आपको जो है सुनाया करता है, मतलब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग्स है, सबसे ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, उस एक चीज को सुनाता है। एंड मोस्ट ऑफ द FM channels which are popular among youth, urban professionals and students often belong to media conglomerates। और ये एक चीज भी मतलब है इसमें कि बहुत सारे ऐसे FM चैनल्स हैं जो जनरली यूथ को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, अर्बन पीपल को जो है अट्रैक्ट करती है, वो मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स के हैं। मतलब कि जो आपके न्यूज आप देखते हो ना, मीडिया आप देखते हो, प्रेस मीडिया आपने देखा, न्यूज चैनल्स आपने देखे, तो ये जो मीडिया चैनल्स होते हैं ना, यही अपने FM चैनल्स को चलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, यही अपने एफएम चैनल्स को सुनाते हैं। जैसे आप देखो कि जो रेडियो मिर्ची है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, ठीक है। जो रेडियो मिर्ची चैनल आप सुनते हो ना, रेडियो मिर्ची जो आता है आपका, वो आपके टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है। रेड एफएम जो है वो लिविंग मीडिया एंड रेडियो सिटी ने ओन करके रखा हुआ है, जो कि स्टार नेटवर्क का है। और आप देखो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, मीडिया ग्रुप ही तो है, उसने रेडियो मिर्ची का ओनर है, मतलब उसने ही अपना ये प्रोग्राम चलाया है, दैट इज रेडियो मिर्ची। तो बहुत ज्यादातर जो आपके एफएम चैनल्स होते हैं उनको मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स ही जो है मतलब ओन करके रखते हैं और वही अपने चैनल चलाते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट कंपटीशन। कैसे आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो उस कंपटीशन में कैसे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, तो मेरा एक अपना न्यूज़पेपर तो चलता ही है, साथ ही साथ में मेरा एक अपना न्यूज चैनल भी चलता है टीवी के ऊपर, इसी के साथ साथ में मैं एक रेडियो पर भी अपना एफएम चैनल चलाता हूँ। तो इस तरह से जो है ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन के चक्कर में ये सारी चीजें होती हैं। बट इंडिपेंडेंट रेडियो स्टेशन
stations engaged in public broadcasting like National Public Radio USA or BBC from UK are missing from our broadcasting लैंडस्केप। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट रेडियो स्टेशन है, मतलब जिनका कनेक्शन किसी मीडिया वगैरह के साथ में नहीं है, जैसे कि आपका नेशनल पब्लिक रेडियो यूएसए ओन है, आपका बीबीसी यूके का ओन है, ये इंडिया के अंदर ज्यादातर जो है नहीं सुने जाते हैं। आप देखोगे दो फिल्म्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एक रंग दे बसंती और एक दूसरा लगे रहो मुन्ना भाई। सुनिए ना, देखिए ना, दोनों पिक्चर देखिए कि नहीं देखी, बताओ किस किस ने देखी, नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो, मजा आएगा, अच्छी मूवीज है। तो रंग दे बसंती और दूसरा आपका लगे रहो मुन्ना भाई, ये जो दो मूवीज है इसमें रेडियो को यूज किया जाता है और इसके अंदर रेडियो एक बहुत ही एक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अभी देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में कि कैसे दो मूवीज के थ्रू रेडियो को दिखाया जाता है। आपको याद होगा ना, लगे रहो मुन्ना भाई के अंदर रेडियो यूज हुआ, आपका जो ये रंग दे बसंती उसके अंदर ये रेडियो यूज हुआ और इस रेडियो के थ्रू बहुत ही अच्छे से जो है कम्युनिकेशन होता था, एक जगह से बात दूसरी जगह जाती थी। एंड ऑल बोथ द मूवीज आर सेट इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड, और दोनों ही मूवीज कंटेम्प्रेरी पीरियड की हैं, मतलब ऐसे टाइम पीरियड की हैं जब आपके पास में मोबाइल फोन्स भी हैं, आपके पास में टीवीज भी हैं, बट स्टिल दे यूज्ड दीज रेडियोज एज एन एक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखो क्या होता है दोनों के अंदर कि जैसे रंग दे बसंती है, तो रंग दे बसंती मूवी के अंदर एक conscientious angry college youth inspired by the legend of Bhagat Singh assassinates a minister and then captures All India Radio to reach out to the people and disseminate their message। रंग दे बसंती में क्या होता है, एक आपके कॉलेज का यूथ होता है, उस यूथ के बारे में बताया ना, गाना सुना है कि नहीं सुना है, रंग दे बसंती, और साथ ही साथ में और भी ऐसे ढेर सारे सॉन्ग्स। तो वो एक कॉलेज यूथ के ऊपर स्टोरी बनाई है। वो जो यूथ होता है ना, बड़ा ही गुस्साया हुआ होता है, वो भगत सिंह जो है उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता है, उनके आइडियाज से, उनके कामों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उनसे इंस्पायर होके एक मिनिस्टर, मतलब उनसे इंस्पायर होके इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कोई भगत सिंह को उन्होंने देखा, फॉलो किया तो उन्होंने आपको सिखाया कि आप किसी मिनिस्टर को मारा हो, बट ये एक मूवी का प्लॉट है। इस तरह से स्टोरी को प्लॉट किया जाता है कि कैसे वो भगत सिंह से इंस्पायर्ड होते हैं, एक मिनिस्टर को जो है मार देते हैं, और फिर उसके बाद में जो ऑल इंडिया रेडियो होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं, ऑल इंडिया रेडियो को जो है पूरा कैप्चर कर लेते हैं, और फिर उसके थ्रू अपने जो मैसेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इस यूथ के अपने आइडियाज हैं, जिन आइडियाज को ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बट इजीली नहीं पहुंचा पा रहे, ज्यादा लोग इनकी नहीं सुन पा रहे। आज मान लो, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं कि आपके कुछ आइडियाज हैं, आपकी कुछ बातें हैं जो आप सबको बताना चाहते हो, आपका कोई थॉट है, बहुत अच्छा थॉट है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कैसे बताओगे? अपने फ्रेंड को बताओगे, वो अपने फ्रेंड को बता देगा, ऐसे करके बता तो दोगे लेकिन एक बहुत लंबी बहुत एक लार्ज पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचा पाओगे, उसके लिए आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए। इनकी बातें सब तक नहीं पहुंच रही थी, तो इनने क्या करा, ऑल इंडिया रेडियो को ही कैप्चर कर लिया। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा कर लेना, ऑल इंडिया रेडियो को कैप्चर कर लिया, एफएम को जो है कैप्चर कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना, ये सब मूवीज वगैरह में बहुत ईजिली हो जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये जो है उसको पूरा कैप्चर कर लेते हैं और फिर उसके बाद में अपना मैसेज जो है सब तक पहुंचाते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई में जो हीरोइन होती है वो रेडियो जॉकी होती है, उसमें मुंबई के बारे में दिखाया है कि वो कितना हार्टी और कितना फुल थ्रोटेड जो है गुड मॉर्निंग मुंबई बोलती है। याद हो ना, ऐसे वो जो विद्या बालन होती है ना, या एक और कोई सी होती है हीरोइन इसके अंदर, लगे रहो मुन्ना भाई के अंदर, तो वो कितना अच्छे से जो है ऐसे बिल्कुल गुड मॉर्निंग मुंबई ऐसे करके बोलती। मैं भी नहीं बोल सकती इतना अच्छा, वो हीरोइन थी ना, मैं तो आपकी मैडम हूँ, मैं आपको जरूर बोलती हूँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो इस तरह से वो जो है रेडियो जॉकी रहती है, तो वो पूरे मुंबई को इतने जो है अपने गुड मॉर्निंग के साथ में उठाती है, और लोग चाय की दुकान पे खड़े होके या जो है किसी स्क्वायर पर बैठे हुए हैं, बस स्टॉप पर हैं या कहीं भी हैं, अपने घरों में बैठ के उसकी बातों को सुना करते थे। वो बहुत अच्छे से सारी चीजों को आप तक पहुंचाती थी, आप तक जो है सारी मतलब न्यूज भी और साथ ही साथ में जो भी सारा कुछ बहुत अच्छे लेटेस्ट सॉन्ग्स वगैरह होते थे वो सुनाया करती थी, रेडियो जॉकी थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि द हीरो टू टेक्स रिकोर्स टू द रेडियो स्टेशन टू सेव अ गर्ल्स लाइफ। तो इसमें ये बताया जाता है कि कैसे वो रेडियो स्टेशन से जो है मतलब वो रेडियो जॉकी रहती है, फिर वो जो मतलब हीरो रहता है उसको वो पसंद आ जाती है, और फिर वो उसके साथ में कोई दिक्कत हो जाती है तो वो उसको बचाने के लिए रेडियो स्टेशन में चला जाता है। तो रेडियो की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है।
इसमें रेडियो जो है वो बहुत ही एक्टिव कम्युनिकेशन का एक मींस बन गया। रंग दे बसंती में जहां एक ग्रुप अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है, यहाँ पर जहां वो जो हीरो हीरोइन होते हैं उनके बीच में मतलब उनको एक तरह से एक दूसरे पर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है हीरो, फिर वो हीरोइन को बचाने के लिए जाता है, तो ये सारी चीजें दिखाई गई। द पोटेंशियल फॉर यूजिंग एफएम चैनल्स इज इनॉर्मस। तो इन सारी चीजों के लिए ये आपको बताया जा रहा है कि मूवीज वगैरह में भी ये जो सारी चीजें दिखाती हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं इन चीजों का इंपॉर्टेंस ही बताते हैं। तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे एपिसोड्स के थ्रू हमको सोशल इश्यूज के बारे में बताया जाता है, तो मूवीज वगैरह में भी इन चीजों की इंपॉर्टेंस भी बताई जाती है। और इसीलिए एफएम चैनल वगैरह जो है उनका पोटेंशियल बहुत ही इनॉर्मस है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है वो हमारी एवरीडे लाइफ में। Further, privatization of radio stations and the emergence of community-owned radio stations would lead to the growth of radio stations. The demand for local news is growing. अब जैसे जैसे रेडियो स्टेशंस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आ रहे हैं, तो कम्युनिटी ओन्ड रेडियो स्टेशन जो हैं वो उनकी ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ में लोकल न्यूज़ को जानना, आपके जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप भोपाल में रहते हो, ठीक है, अब आपके भोपाल में जो है क्या सारी न्यूज़ चल रही है, आज भोपाल के अंदर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है एफएम चैनल्स के थ्रू। एंड द नंबर ऑफ होम्स लिसनिंग टू एफएम in India has also reinforced the worldwide trend of networks getting replaced by local radio। और जिस तरह से हमारे यहाँ पर घरों में एफएम को सुना जाता है, जिस तरह से जो है मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसने लोकल रेडियोस को रिप्लेस कर दिया है। आज के टाइम में अगर आपको भी रेडियो सुनना होता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे यहाँ एफएम को ही स्विच करते हैं, जो आपका पूरा एफएम चैनल चलता है, और बाकी दूसरी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती ही चली जा रही है। क्लियर है, आया ये भी यहाँ तक समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्लोबलाइजेशन एंड मास मीडिया, जिसमें हमने रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के बारे में डिटेल में जाना और डिटेल में समझा। आई होप सो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ में बताए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने सारे चैप्टर को पढ़ा। सो आई होप सो आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब जस्ट एक कंक्लूजन करते हैं चैप्टर का। सो दैट मास media is an essential part of our personal and public life today cannot be emphasized enough. This chapter in no way can capture your life experience with the media. What it does do is attempt to understand it is as an important part of contemporary society. मास मीडिया आपकी पर्सनल लाइफ का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, क्योंकि उस एक चीज़ को आप खुद भी रियलाइज़ कर रहे हो, और इस चैप्टर के अंदर जो है पूरे आपके लाइफ एक्सपीरियंस को तो कैप्चर किया नहीं गया है, कुछ कुछ पार्ट्स को बताया गया है। बस एक चीज़ जो इस चैप्टर ने करने की कोशिश की है वो ये है कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में इस मास मीडिया और कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताई गई। और आप समझो कि इतने बड़े मास मीडिया और कम्युनिकेशन में इस चैप्टर के अंदर आपको बस इतना बताया गया है, उसके अलावा भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर। एंड इट आल्सो सीक्स टू फोकस ऑन इट्स मेनी डायमेंशन, इट्स लिंक विथ स्टेट एंड द मार्केट, इट्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इट्स रिलेशनशिप विथ रीडर्स एंड द ऑडियंस। और इसी के साथ साथ में हमारा मास मीडिया, हमारा कम्युनिकेशन, उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जैसे कि उसका स्टेट और मार्केट के साथ में क्या एक लिंक है, उसमें आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर एक सिनेरियो को एक्सप्लेन किया जाता है। मास मीडिया कम्युनिकेशन हर एक चीज़ की बात कर रही हूँ, अब मैं रेडियो की भी बात कर रही हूँ, टेलीविजन की भी बात कर रही हूँ, प्रिंट मीडिया की भी बात कर रही हूँ। तो तीनों में किस तरह से स्टेट मार्केट के रिलेशनशिप को बताया जाता है, कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसमें पॉलिटिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। स्टेट इन द सेंस मैं आपको पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड बता रही हूँ, जहाँ हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ में सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, सोसाइटी में क्या सारे इश्यूज हैं, सोसाइटी के क्या सारे जो है डायमेंशंस हैं, सोसाइटी में क्या सारी चीजें चलती हैं, क्या सारी चीजों के बारे में गवर्नमेंट को और काम करना चाहिए। साथ ही साथ में हम इस पूरी सोसाइटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस एक पूरी चीज को भी जो है आपको इसके थ्रू बताया जाता है। साथ ही साथ में ये सारा जो मास मीडिया और कम्युनिकेशन है, इसका अपनी ऑडियंस के साथ में, अपने रीडर्स के साथ में किस तरह की एक रिलेशनशिप होती है, कैसे ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, कैसे हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सारा कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। देन इन अदर वर्ड्स इट लुक्स एट बोथ द कॉन्स्टेंट्स विद इन विच मीडिया ऑपरेट्स एंड द मेनी वेज दैट इट अफेक्ट्स आवर लाइफ्स। तो यहाँ दोनों चीज़ों की बात करेगी कि एक तरफ कैसे पूरा मीडिया काम करता है, उसके काम में क्या सारी दिक्कत परेशानी
परेशानियां होती हैं और साथ ही साथ में कैसे वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, ये आपको डिटेल में बताया गया इस चैप्टर के अंदर। सो बेसिक अगर मैं एक अपनी तरफ से कंक्लूजन करूं पूरे चैप्टर का, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि मास मीडिया होता क्या है, मास मीडिया के जितने भी फॉर्म्स हैं एग्जैक्टली वो किस तरह से क्या काम करते हैं। टेलीविजन है तो टेलीविजन पे आप चैनल्स को देखते हो तो एग्जैक्टली उसमें आपको कैसे सारा नेटवर्किंग मिलता है, तो हमने सैटेलाइट के बारे में समझा है ना, डायरेक्ट टू होम कनेक्शन हमने देखा। आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं तो एक पूरा मतलब वो किस तरह से पूरे ऑपरेट होते हैं उसके बारे में जानो, वो आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आपकी लाइफ में उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, देन वो आपकी डे टू डे लाइफ में कैसे आपको अफेक्ट करते हैं, कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे एक वर्ल्ड का पूरा सिनेरियो जो है उसको आप तक लेकर आते हैं, आपकी कंट्री, आपके रीजन, आपकी लोकेलिटी के बारे में आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उन चीजों को समझो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर की जहां आपको मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन तो बताया ही, साथ ही साथ में ये मास मीडिया और कम्युनिकेशन सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है उसको भी आपको एक्सप्लेन किया। सो आई होप सो मैंने आपको चैप्टर के अंदर जितनी सारी बातें बताई, जितना सारा कुछ पढ़ाया, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी एग्जांपल है रिलेटेड टू दिस चैप्टर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद में हम करेंगे इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसको आंसर, साथ ही साथ में हम करेंगे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बस जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे जाऊं कि किस तरह से आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस करना है। तो आपको सारे लेक्चर्स कहाँ पर मिल जाते हैं? मिल जाते हैं आपको यूट्यूब पर। साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप जो है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि मेरे को सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज एक ही जगह पर मिल जाए, सारी बुक्स, सारे चैप्टर, सारी क्लासेस, सब कुछ मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में। तो बहुत सिंपल सा काम आपको करना है, बस गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स स्टडी करना है बस उस पर क्लिक करना, सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। आप स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड यहाँ सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप चैप्टर पे क्लिक करना, यहाँ पर उससे रिलेटेड सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे। अब आपको जो टॉपिक पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना है, जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ पर बढ़िया से वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और टॉपिक पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको कोई पेमेंट नहीं करना, कोई कूपन नहीं खरीदना, 2 लेक्चर्स के बाद में किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी फ्री एजुकेशन को एक्सेस कर सके। एंड आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।